हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर में टाइप 5 और टाइप 6, जिसमें कि विभाज्यता पर आधारित सवाल, इसके बाद पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित सवाल और लास्ट में पढ़ेंगे इकाई के अंक पर आधारित सवाल। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में। क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले पढ़ते हैं विभाज्यता पर आधारित सवाल। समझ लेते हैं विभाज्यता पर आधारित सवाल किस तरीके के होते हैं। जैसे कि मान लो कोई संख्या हम लिख देते हैं 5, 4, 3, 2, 1 और इस संख्या को हमें 2 से भाग लगाने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके सभी में 2 का भाग लगाएंगे और यदि लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो संख्या ये 2 से कट जाएगी, और यदि ये लास्ट में 0 नहीं आता है तो संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, पर इस तरीके से सवाल नहीं करेंगे। 2 का नियम कहता है यदि आखिरी वाली संख्या 2 से, ये 2 का नियम कहता है आखिरी में सम, यदि लास्ट वाला डिजिट जो दे रखा है यदि सम है तो संख्या ये पूरी कट जाएगी, और यदि सम नहीं है तो संख्या पूरी नहीं कटेगी। लास्ट में 1 आता है, 1 2 से कटता नहीं है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार 3 का नियम लगाते हैं। तीन का नियम ये कहता है कि यदि अंकों का सम, अंकों का योग, ये जो टोटल अंक दे रखे हैं इन सभी अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे कि जोड़ते हैं 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 हमारा 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसके बाद 4 से करते हैं। जैसे कि कोई संख्या लिख देते हैं हम, ये हमने कोई संख्या लिख दी। ठीक है, और इसमें 4 का भाग लगाने हैं। 4 का नियम ये कहता है यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे दे रखे हैं 20, और 20 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेष फल हमारा 0 आएगा, यानी कि ये संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के कुछ आगे सवाल मिलने वाले हैं। सवालों में एक एक तरीका सभी सवाल सीख जाएंगे, सभी तरीका जान जाएंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ में। देखिए सवाल पहला है, यदि 17 स्टार 3 से विभाजित है तो x का मान बताओ। देखिए कोई एक संख्या दे रखी है 17 x 3, और ये संख्या जो है 3 से विभाजित है। हमें क्या करना है, x के स्थान पर एक ऐसी संख्या बतानी है जो रखने पर ये संख्या पूरी कट जाए। हमने 3 का नियम ये बताया था यदि अंकों का योग हमारा 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। हम बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, अंकों का योग करते हैं 7 1 8, 8 3 होता है 11, 11 में यदि 2 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 11 2 13, और 13 3 से नहीं कटता है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन बी रखते हैं 0, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा, 11 भी 3 से नहीं कटता है। ऑप्शन सी 1, देखिए 7 1 8, 8 3 होता है 11, 11 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 12, 12 3 से कटता है, 3 चौके 12, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। सवाल हमारा है सवाल नंबर 2, यदि 18 स्टार 4 4 से विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कोई संख्या दे रखी है 18 x 4, 4 से विभाजित है तो x के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, हमने बताया था 4 का नियम ये कहता है 4 से वो संख्या कटती है यदि आखिरी के 2 डिजिट हमारे 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। ठीक है, देखिए इस सवाल को एक तरीका और कर सकते थे, ये जो बेसिक है कि 18 x 4 और यहाँ पर 4 से बाकी, इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के 2 डिजिट रख लेते हैं। यदि हम रखते हैं 1, x के स्थान पर यदि हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 14, और 14 4 से नहीं कटता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा रखते हैं ऑप्शन बी
ठीक है, यानी कि 3। यदि हम x के स्थान पर 3 रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा 34, और 34 भी हमारा 4 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 0 रखते हैं, x के स्थान पर यदि हम 0 रख दें तो आ जाएगा लास्ट की 2 डिजिट आ जाएंगी 0-4, ठीक है, और 0-4 ये 4 से कटती है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा 0 ही सही है। ठीक है, अब बताना यदि हम 18-0-4 को 4 से भाग लगाते हैं, काटते हैं, तो 4 चौके 16 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, शेष फल हमारा 0 आएगा। ठीक है, संख्या पूरी पूरी कट रही है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 3। यदि 8 से विभाजित होने वाली संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए कोई एक संख्या दे रखी है 524 x, सवाल ने बोला 8 से विभाजित होने वाली, यानी कि संख्या 8 से विभाजित है। सवाल ने पूछा है कि x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 8 का नियम ये कहता है यदि लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, यदि लास्ट के हमारे 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं तो संख्या हमारी पूरी 3 से विभाजित रहेगी। ठीक है, चलो लास्ट के 3 डिजिट ट्राई करते हैं। तो 8 त्रिका 24, 2 4 8, हाँ ठीक है, बताना ऑप्शन ए यदि रखते हैं तो x के स्थान पर हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो 8 त्रिका 24 यानी कि 0, यहाँ पर शेष पर 1 बचेगा, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रखते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है 3, x के स्थान पर 3 रखते हैं तो 8 त्रिका 24, फिर भी ऑप्शन इसमें शेषफल 3 बचेगा। यदि हम x के स्थान पर 2 रख दें तो भी 8 त्रिका 24, शेषफल हमारा 2 बचेगा। 4 रख दें तो भी 8 त्रिका 24, शेषफल हमारा 4 बच जाएगा। यानी कि इसमें कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 8 से रखने पर हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला। देखिए दूसरा सवाल हम इसके जगह पर करते हैं, जैसे कि इसको साफ करके दूसरा सवाल करते हैं, समझाते हैं। देखिए हम कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे कि हमने ये कोई संख्या लिख दी, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिख दी, इसको ना 8 से भाग लगाने, हमें क्या करना, पूरी संख्या में 8 से भाग नहीं लगाने, हमें लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग लगाने हैं, जो दे रखी हैं 24 और 8। ठीक है, इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 8 त्रिका 24, 8 एकम 8, संख्या हमारी पूरी, ये संख्या यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखना अगर भाग लगा के देखते हैं, 8 छंग, इसमें 48 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 छंग 48, बचेगा 0, भागना खाई बिंदी 69, 8 ने 72, बचेगा 7, फिर से 78, 8 ने 72, बचेगा 6, 62, 8 सतह 56, बचेगा 6, हो जाएगा 64, 8 64, 8 एकम 8, पूरी संख्या यानी कि 8 से कट रही है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। यदि 5 स्टार 34 57 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, x 34, एक सेकंड थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ग्यारह से विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए 11 का क्या है, शायद इसका अल्टरनेट नंबर
को हमें जोड़ना है, और वो यदि ये नंबर 11 से विभाजित है तो संख्या हमारी पूरी सी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। 5 3 8, 8 5 13, हमारा आया 13। अब नीचे की संख्या जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 और स्टार प्लस 11 प्लस एक्स। अब बताना है 11 और 13 जोड़ दो, 3 1 4 1 1 2 34, 24 आएगा। ठीक है, अब बताना 24 प्लस एक्स। 24 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि एक्स मतलब कि एक्स के स्थान पर ऐसी ऑप्शन में कौन सी संख्या रखें जो संख्या पूरी पूरी कट जाए, यानी कि 24 में भाग लगाएं तो 11 दूनी 22, बचेगा 2। अब 2 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए जो संख्या पूरी पूरी कट जाए। अब 2 के पीछे ऑप्शन सी, एक्स के स्थान पर यदि हम 2 रख देते हैं, ठीक है, तो आएगा हमारा 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 और 22 11 से काटेंगे तो 11 दूना नहीं, 24 22 नहीं, 240 आएगी। ठीक है, 11 दूना 22, बचेगा 1, 11 एकम 11, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, एक देखिए इस सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। हमारा सवाल था 5x 34 57 को 11 से भाग लगाना है और बताना है कि x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 11 से नियम ये है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ना रहता है हमें। ठीक है, यानी कि एक छोड़कर एक नंबर को जोड़ेंगे, और वही यदि उन संख्याओं का योग 11 से विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, एक छोड़कर एक संख्या जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 5 होता है 13, आ गया हमारा 13। इस संख्या को जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 और x, 11 में x, यानी कि 13 और 11 दोनों आपस में जोड़े, 11 और 13 जोड़ेंगे आएगा 24, 24 के पीछे x। बताना x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि 24 के साथ में संख्या वो कट जाए। ऑप्शन ए रखेंगे तो कटेगा नहीं, बी रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी। तो 24 के पीछे यदि हम 2 रख देते हैं तो संख्या हमारी 11 से पूरी कट रही है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल दे रखा है 5 x 793 5x 793 x 7, और ये संख्या ना 9 से विभाजित है। हमें बताना है x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए 9 का नियम क्या है, यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, चलो अंकों का योग करते हैं। 7 5 12, 12 10 22, यानी कि 21, 21 और 3 24, 24 6 30 1 31, हमारा आया 31। भाग लगाने हैं 9 का। अब बताना, ऑप्शन में दे रखा है x के स्थान पर कौन सी संख्या रखें। यदि हम x के स्थान पर यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक है, 9 ने होता है 18। 31 में यदि हम 18 जोड़ दें, 31 प्लस 18, तो हो जाएगा हमारा 8 1 9 और 3 1 4, यानी कि 49। 49 9 से कटता नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि x के स्थान पर हम 7 रखते हैं, यदि x के स्थान पर x बराबर 7 रख दें, x बराबर 7 रखते हैं तो यहाँ भी हमारा 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, हो जाएगा 14। ठीक है, 31 में 14 जोड़ देते हैं। 4 1 5 और 3 1 4, हो जाएगा 45। 45 9 से कटता है। ठीक है, इसमें शेषफल हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो x के स्थान पर हमारा आएगा 7, 7 7 14, 31, 31 में 14 जोड़ देंगे तो आएगा 4 1 5, 3 1 4,
45/9 और ये संख्या 45 9 से कटती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। 6 नंबर सवाल है, यदि संख्या 247x 5 से विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 247x 5 से विभाजित। देखिए 5 का नियम क्या है, 5 कहता है यदि लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो हम 5 को काटेंगे, तो संख्या 5 से पूरी कटेगी। ठीक है, 5 का नियम ये कहता है यदि लास्ट में 0 या 5 है तो संख्या 5 से पूरी कटेगी, और यदि 0 या 5 नहीं तो संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब ऑप्शन लास्ट में x दे रखा है, x के स्थान पर यदि हम 1 रखते हैं तो आएगा 1 जो कि कटेगा नहीं, यदि हम 3 रखते हैं ये भी नहीं कटेगा, 8 रखते हैं तो 8 भी 5 से नहीं कटता। यदि हम लास्ट में 0 रख देते हैं, ठीक है, तो हमारी संख्या बन के आ जाएगी 247 0 डिवाइड बाई 5। इसे काटेंगे तो 5 चौके 20 बचेगा 4 हो जाएगा 45, 5 9 45 बचेगा 2, 5 चौके 20, यानी कि रिमाइंडर आएगा हमारा 0, संख्या ये 5 से, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, जानवरों पर आधारित सवाल। ठीक है, अब आ गया टाइप 6 जानवरों पर आधारित सवाल। चलो इसके सवाल ही पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 7, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या बताओ। देखिए एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या बताओ। ठीक है, जानवरों पर आधारित सवाल। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। देखिए जो चूहा होता है उसके पैर, चूहे के पैर होते हैं 4 और कबूतर के पैर होते हैं 2। ठीक है, यदि कुल 90 सिर हैं, लिख लो पहले। इस तरीका के सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा डाटा नोट करना पड़ेगा। सिर दे रखे हैं 90 और पैर दे रखे हैं 224। ठीक है, 90 सिर हैं, 224 पैर दे रखे हैं, तो कबूतरों की संख्या बताओ। बताना एक बात हो, यदि 90 सर हैं, जरा देर के लिए मान लो चूहे और कबूतर लिख लेते हैं ना, चूहे और कबूतर। ठीक है, इस तरीका का सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, हमें किसी एक को मानना होगा। यदि हम चूहे को मान के सवाल लगाते हैं तो हमारा कबूतर का आंसर आएगा, और यदि कबूतर को मान के सवाल लगाते हैं तो हमारा चूहे का आंसर आएगा। ठीक है, सवाल ने पूछा है तो कबूतर की संख्या बताओ, हम चूहे को मान के सवाल लगाते हैं, चाहे जिसको मानो आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, बताना यदि 90 सर हैं, जरा देर के लिए मान लो कि चिड़ियाघर में टोटल चूहे ही चूहे हैं। ठीक है, 90 सर हैं, यानी कि अगर 90 सर हैं तो 90 चूहा होना चाहिए था। एक चूहा के 4 पैर, तो 90 चूहों के कितने पैर होंगे, 360 पैर। ठीक है, जरा देर के लिए ये मान लो कि चिड़ियाघर में टोटल चूहे ही चूहे हैं, और यदि टोटल 90 चूहे हैं, एक चूहे के होते हैं 4 पैर, तो 90 चूहे के हो जाएंगे 360 पैर, और सवाल में दे रखा है 224 पैर, यानी कि 200 सवाल में दे रखा 224 पैर और हमारा आया है 360 पैर। जो ज़्यादा पैर आए हैं ये कौन वाले हैं, ये जो ज़्यादा पैर हैं ये कबूतर के आए हैं, क्योंकि हमें कबूतर के 2 पैर जोड़ने थे। भाई टोटल जो जीव हैं वो 90 हैं, चिड़ियाघर में टोटल जीव 90 हैं, और हमने क्या किया, जिनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो 2 पैर वाले हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो 4 पैर वाले हैं, हमने क्या किया, सभी के 4 पैर मान लिए हैं। तो यानी कि जो 2 पैर वाले हैं उनके 2 पैर एक्स्ट्रा माने हैं ना, तो वो इसमें ज़्यादा पैर आएंगे, तो जो ज़्यादा पैर हैं वो 2 कबूतर वालों के आएंगे। ठीक है, हमारे आए हैं 360 पैर सवाल के हिसाब से,
और सवाल में दे रखा है 224 पैर। अब हम घटा लेंगे तो आएगा 10 में 4 जाएगा, आएगा 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में 2 जाएगा, आएगा 3, और 2 में 3 में 2 जाएगा, आएगा 1। 136 पैर ये थे, ये ज़्यादा लिखे थे। ठीक है, 136 पैर हमारे ज़्यादा आए थे। जो ज़्यादा आए थे वो पैर थे कबूतर के। ठीक है, अब एक कबूतर के 2 पैर, तो 136 टोटल पैर दे रखे हैं 136, यानी कि कबूतर जो हैं उनके पैर हैं 36, जो कबूतर हैं उनके पैरों की संख्या हमें पता चल गई है 136, और एक कबूतर के होते हैं 2 पैर, तो 136 पैरों में कितने कबूतर बनेंगे, भाग लगा के देखेंगे तो 2 छंग 12 है, एक बचेगा 16, दुर्गट 16, यानी कि 68 कबूतर हमारे हैं, ऑप्शन ए। चलो एक बार इस सवाल को और समझते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतर की संख्या बताओ कितनी दे रखी है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, पूरा डाटा फिट कर लिया। सिरों की संख्या 90 दे रखी है, पैरों की संख्या 224 दे रखी है। अब मान लो कि टोटल चूहे ही चूहे हैं। ठीक है, यदि चिड़ियाघर में टोटल चूहे हैं और एक चूहा के होते हैं 4 पैर, ये चिड़ियाघर में टोटल चूहे दे रखे हैं और जिसमें कि सिरों की संख्या है 90, तो एक चूहे के 4 पैर, 90 चूहे के कितने पैर होंगे, गुणा करके निकालेंगे 360 पैर। यानी कि यदि चूहे ही चूहे थे तो 360 पैर होना चाहिए था, और जो सवाल में दे रखा है 224 पैर, तो जो ज़्यादा पैर आए हैं ये किनके हैं, ये कबूतर के हैं, क्योंकि हमें चिड़ियाघर में कुछ 2 पैर वाले भी जोड़ने थे, पर हमने क्या किया, सभी के 4 पैर जोड़ दिए हैं। तो जो ज़्यादा पैर जोड़े हैं वो पैर हैं कबूतरों के। अब घटा के 360 में 224 घटाएंगे तो आएगा हमारा 136। 136 पैर ज़्यादा लिखे थे। ठीक है, यानी कि जिनके पैर हमें 2-2 जोड़ना थे उनके भी हमने 4-4 पैर जोड़ लिए थे। तो ये आए कबूतर के पैर 136, एक कबूतर के होते हैं 2 पैर, तो 136 कबूतर में कितने पैर बनेंगे, 136 पैर में कितने कबूतर बनेंगे, 68 बनेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल समझते हैं। देखिए, यदि सवाल समझ में नहीं आया है तो आगे सवाल देखिए, समझ में आएंगे जरूर। ठीक है, सवाल नंबर 8, भेड़ तथा गड़रिया के समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो भेड़ की संख्या बताओ। देखिए, इसमें दे रखा है भेड़ और गड़रिया। गड़रिया यानी होता है जो भेड़ों को चराता है, उसे गड़रिया कहते हैं। भेड़ के होते हैं 4 पैर और गड़रिया के होते हैं, यानी कि जो चराता है उसके होते हैं 2 पैर। सवाल ने बोला भेड़ तथा गड़रिया के समूह में 16 पैर हैं, पैरों की संख्या टोटल 16 दे रखी है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, यानी कि सिर कितने हैं, तो फिर सिरों की संख्या से अगर पैर 10 अधिक हैं तो यानी कि सिर होंगे हमारे 6। ठीक है, अब मान लो सवाल ने पूछा है तो भेड़ों की संख्या बताओ, चाहे जिसको मान लो सवाल हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, अगर यदि सवाल ने पूछा भेड़ तो हमें गड़रिया मान के लगाने हैं, सवाल ने पूछा होता है गड़रिया तो हमें भेड़ मान के लगाने हैं। हमारे सवाल ने पूछा है भेड़ों की संख्या बताओ, हम गड़रिया मान लेंगे। ठीक है, या फिर इसी को मान लो, चलो भेड़ को मान लो। ठीक है, बताना, यदि मान लो कि टोटल भेड़ ही भेड़ थे और सिरों की संख्या है 24, तो इस हिसाब से 24 भेड़, यानी कि यदि 6 सिर हैं यानी कि 6 भेड़ हैं, एक भेड़ के 4 पैर, तो 6 भेड़ों के कितने पैर होंगे, 24 पैर। ठीक है, 24 पैर होना चाहिए था, जबकि पैर हमें सवाल में दे रखा है 16 है और हमारे यहाँ है 24 पैर। तो इसका मतलब हमने ज़्यादा पैर ऐड किए हैं। वो ज़्यादा पैर क्यों ऐड हो गए, क्योंकि जो गड़रिया थे उनके हमें 2 पैर जोड़ना था और हमने सभी के 4-4 पैर जोड़ लिए, इसलिए 2 पैर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24 में 16 को हटा देंगे, जो पैर एक्स्ट्रा आए निकल आएंगे। 24 में 16 घटाएंगे, आएगा हमारा 16 4 20 4 8। ठीक है, यानी कि जो 8 पैर हैं ये गड़रिया के दे रखे हैं। ठीक है, अब एक गड़रिया के 2 पैर, तो 8 पैरों में कितने गड़रिया बनेंगे, 4।
4 गडरियाँ हैं। सवाल ने बोला है भेड़ कितनी है, टोटल 6 हैं, 6 में 4 गडरियाँ हैं तो 2 भेड़ होंगी। ठीक है, भेड़ों की संख्या 2 है, गडरियों की संख्या 4 है, ऑप्शन ए। एक बार और सवाल को समझते हैं। देखिए, जानवरों पर आधारित सवाल नवोदय के एग्ज़ाम में कम आते हैं पर कभी कदार पूछ लिए जाते हैं। सवाल थोड़े कठिन है, बार बार डबल बार समझा देते हैं आपको, इसीलिए। ठीक है, सवाल दे रखा था भेड़ तथा गडरियों के संग में 16 पैर तो जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो भेड़ों की संख्या बताओ कितनी है। हमने क्या किया, भेड़ लिख लिए और गडरिया लिख लिए। भेड़ के पैर होते हैं 4, गडरिया के पैर होते हैं 2। ठीक है, पैरों की संख्या सवाल में 16 दे रखी है, सिरों की संख्या 6 दे रखी है। मान लो कि सबरी भेड़ थी, अब एक भेड़ के 4 पैर तो 6 भेड़ों की 24 पैर होना चाहिए था, पर सवाल में दे रखा है 16 पैर, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा पैर ऐड किए हैं। जो ज़्यादा पैर जोड़े जाते हैं वो होते हैं दूसरे वाले के, यानी कि गडरिया के। अब ज़्यादा कितने थे, 8, यानी कि 8 पैर थे गडरिया के, एक गडरिया के 2 पैर, 8 पैरों में 4 गडरिया बनेंगे। अब बताना, यदि टोटल 6 हैं, 6 में 4 गडरियाँ हैं तो 2 कौन होंगे, भेड़ होंगी। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। ठीक है, पैर और सिर। ठीक है, कुछ तोते और बकरियां। तोते के पैर होते हैं 2, बकरी के पैर होते हैं 4। ठीक है, उनके सिरों की संख्या कुल 35 है। सिर दे रखे हैं 35, इधर पूरा डाटा नोट कर लेते हैं। सिर 35, पैरों की संख्या 90। ठीक है, अब किसी एक को मान लो। सवाल ने कहा तो तोते की संख्या बताओ, हमसे तोते की संख्या पूछेगी, हम बकरियां मान लेते हैं। यदि 90 सर हैं, यानी कि वहाँ पर जीव 90 हैं, तोते और बकरियां मिला के 90 हैं। ठीक है, जिनमें से बकरियों के पैर होते हैं 4, तोते के पैर होते हैं 2। हमसे सवाल ने तोते पूछे, हम बकरियां मान के सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, मान लो कि वहाँ पर तोते हैं ही नहीं, टोटल बकरियां हैं, जिनमें से 90 दे रखी हैं, सिरों की संख्या दे रखी है 35। ठीक है, यानी कि जो बकरियां हैं वो 35 होनी चाहिए थी। अब एक बकरी के 4 पैर तो 35 बकरी के कितने पैर होंगे, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बकरी के 4 पैर तो 35 बकरी के कितने पैर होंगे, 5 चौके 20, हासिल के 2, 4 तियाँ 12 और 2 होता है 14, यानी कि 140 पैर टोटल आ गए। ठीक है, टोटल 140 पैर होना चाहिए था, पर सवाल में दे रखा है 90 पैर, यानी कि जो 2 पैर वाले थे इनके भी हमने 4 पैर गिन लिए हैं, तो हमने ज़्यादा पैर गिने होंगे। अब जो अगर यदि ज़्यादा पैर गिने हैं तो हमें घटाना पड़ेगा कम पैर वालों से, है ना। चलो अब घटाते हैं। हमें सवाल में 90 पैर दे रखे हैं, तो 140 में 90 को घटाएंगे, आएगा हमारा 50। ठीक है, ये जो 50 पैर हैं एक्स्ट्रा गिने थे, ये किसके थे, तोते के। किसके थे, तोते के। अब बताना, यदि 50 पैर तोते के हैं, पचास पैर तोते के हैं, काटेंगे आएगा। अब एक तोते के 2 पैर, 50 पैरों में कितने तोते बनेंगे, 25 बनेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10, सवाल दे रखा है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना दाना चुन रहे थे, वहीं कुछ कुत्ते थे। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 तो बगुलों की संख्या बताओ। ठीक है, लिख लेते हैं, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले, पहले लिख लेते हैं ना, बगुले और कुत्ते। ठीक है, बगुले, अब लिख लेते हैं पैर और सिर।
बगुले के जो पैर होते हैं वो होते हैं 2, कुत्ते के पैर होते हैं 4। ठीक है, सिर सभी का एक होता है। सवाल ने बोला है कि कुल सिरों की संख्या 24 है, यानी कि सिर 24 हैं, पैर टोटल पैर 60 हैं, यानी कि बगुले और कुत्ते के पैर मिला के 60 हैं और वो बगुले और कुत्ते के सर हैं 24, यानी कि वहाँ पर टोटल 24 जीव हैं। ठीक है, सवाल ने पूछा है तो बगुले की संख्या बताओ। हमसे बगुले पूछे, हम कुत्ता मन का सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, बताना। मान लो कि टोटल कुत्ते हैं, मान लो टोटल कुत्ते हैं जिनमें से सिर हैं 24। यदि 24 कुत्ते हैं, एक कुत्ते के 4 पैर, तो 24 कुत्ते कितने पैर होंगे? 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, कितने हो जाएंगे? 96। 96 पैर टोटल आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पैरों की संख्या दे रखी है 60, तो हमने हमारे हिसाब से आया 96, सवाल के हिसाब से 60 पैर हैं, तो पैर ज़्यादा आए हैं ना, तो जो ज़्यादा पैर हैं वो दे रखे हैं बगुले के। अब हम निकालेंगे कितने ज़्यादा पैर आए हैं। ठीक है, जो 6 और 9 में 6 जाएगा, आएगा 3, यानी कि 30 पैर हैं वो ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, 6 9 में 6 जाएगा, आएगा 3, यानी कि 36 पैर हैं वो ज़्यादा आए हैं। और ये 36 पैर किसके हैं? बगुले के। 36 पैर हैं बगुले के, एक बगुले के होते हैं 2 पैर, तो इस हिसाब से कितने बनने चाहिए? 16 थे बगुले। बगुलों की संख्या कितनी थी? 16, 16 दोनों 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, 18 बगुले थे। ठीक है, अब कुत्ते पूछे जाएंगे, सवाल पूछे कुत्ते कितने थे, तो हम क्या करेंगे? 24 में 18 को घटा देंगे, कुत्ते निकल आएंगे। इस हिसाब से अगली संख्या, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 11, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 है, सिरों की संख्या 48, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय। मुर्गी के पैर होते हैं 2, गाय के पैर होते हैं 4, सिर सभी का एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पूरा डाटा लिखते हैं कि पैर, सवाल में पैर दे रखे हैं 140 और सिर दे रखे हैं 48। ठीक है, सवाल ने पूछा तो मुर्गियों की संख्या बताओ। गाय से सवाल मान लो, बताना है। सिर हैं 48, यानी कि मुर्गी और गाय टोटल मिला के हैं 48, और मुर्गी और गाय के पैर टोटल हैं 140। मान लो कि टोटल गाय ही गाय हैं, एक गाय के 4 पैर, और यदि 48 गाय हैं तो इस हिसाब से कितने पैर उसके बनने हैं? 48 गुणा में 4 करेंगे, 8 चौके 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौको 16, 3 19, यानी कि 192 पैर होना चाहिए था। ठीक है, और पैर हैं कितने? 140, तो एक्स्ट्रा पैर आए हैं। जो ज़्यादा पैर हैं वो मुर्गी के, ज़्यादा कितने हैं निकाल लेंगे, तो 192 में 140 को घटाएंगे, आएगा 2, 9 में 4 जाएगा, आएगा 5, यानी कि 52 पैर हैं वो मुर्गियों के हैं। ठीक है, 52 पैर मुर्गियों के हैं, और एक मुर्गी के होते हैं 2 पैर, तो इस हिसाब से मुर्गियाँ कितनी आएंगी? 26 मुर्गियाँ आ जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 12, भैंसों तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुणों से 24 पैर अधिक हैं, तो भैंसों की संख्या बताओ। देखिए, ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सवाल नंबर 12 का
कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। और जो आंसर बताएगा उसको हमारी तरफ से इनाम उसे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब अगला टाइप 9, इकाई के अंक पर आधारित सवाल। देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं, इसमें किस तरीक़ा के सवाल आते हैं। देखिए हमें इकाई के अंक पर आधारित सवाल हैं, इसमें हमें इकाई का अंक बताना रहेगा। आप सभी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वो सब पढ़ा होगा। हमें बताना इकाई के अंक पर, देखिए नॉर्मल जो संख्या होती है, जैसे कि मान लो हमने कोई संख्या लिख दी, अब इसमें बताना है इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई के अंक पर हमारा आया 0। इस तरीके के सवाल आए तो हमने आराम से बता दिए, ठीक है। पर यदि इन्हीं में से सवाल कुछ बदल जाए, जैसे कि आ जाए 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 2, अब ये संख्या हम बताने हैं कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना है। फिर गुणा करने के बाद बताना है कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अब 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 6 दूना 12, 12 सत्ते 84। अब इसके आगे जब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कठिन हो जाएगा, ठीक है। गुणा करना, गुणा हो तो जाएगा पर हमें टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक होता है 2। अब क्या करेंगे, 12 में 7 का गुणा नहीं करेंगे, 2 से 7 का गुणा करेंगे। 2 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 14, और 14 में इकाई का अंक होता है 1, 4, ठीक है। 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौके होता है 32, 32 में इकाई का अंक 2, 2 में 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 16, और 16 में इकाई का अंक 6 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ सवाल होंगे, आगे करते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल दे रखा है 10 + 11 + 12 + 13 14 15 16 17 18 19 20 तक की संख्याओं के योग में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। अब बताना है इन सभी संख्याओं को जोड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब जोड़ तो आराम से जाएगा पर कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, 9 में 7 8 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 10 + 11 + 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक जोड़ लेंगे, ठीक। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, 1 और 2 3, 3 और 2 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ठीक है। अब 15 आ गए यहाँ पर, 15 में इकाई का अंक होता है 5, तो 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 में इकाई का अंक होता है 8, 8 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 16। अब 16 में इकाई का अंक होता है 6, 6 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 में इकाई का अंक है 5, 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 + 0 आ जाएगा 5, तो इकाई का अंक हमारा 5 आने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, जहाँ से संख्याएं हमें बड़ी होती नज़र आएंगी उसमें हम इकाई का अंक आगे वाली संख्या के इकाई के अंक से जोड़ देंगे, हमारा आंसर सेम आने वाला है इसी प्रकार, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, इसी प्रकार समझते हैं। सवाल नंबर 14, सवाल दे रखा 23 45 50 12 56 24 56 23 35 34 तक की सभी संख्याओं के योग में इकाई का अंक बताने हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इन सभी संख्याओं को पहले हम लिख लेते हैं। 23 + 45 + 50 + 12 + 56 + 24 + 56 + 23
प्लस 35 और 34। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को जोड़ लेंगे। ठीक है, देखो बताना 23, 45, यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज है और मुश्किल भी है, टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं, मतलब कर जोड़ तो लेंगे पर कहीं ना कहीं टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। जैसे कि 23 में इकाई अंक 3 दे रखा है तो 3, और 45 में इकाई अंक 5 दे रखा है तो 5 3 होता है 8। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, 8 रहेगा। 8 2 होता है 10, 10 6 होता है 16। अब बताना 16 आ गया, 16 में इकाई अंक 6, 6 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 6 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 9 5, 9 5 होता है 14, और 14 में 14 है, 14 में इकाई अंक 4, 4 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 8, इकाई अंक हमारा आएगा 8, और यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 15 सवाल दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5 6 तक के गुणनफल में इकाई के अंक ज्ञात करें। ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और इसके बाद में इकाई का अंक बताने हैं। ठीक है, चलो टोटल पहले गुणा करके दिखाई देते हैं। 6 5 का 30, 3 चौको 12 यानी कि 120, 12 था 36 यानी कि 360, 36 दूना 72 यानी कि 720, और 720 एकम 720, यानी कि इसमें इकाई का अंक हमारा आया है 0, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं देखिए। ठीक है, देखिए 5 का 30, ठीक 30 आ गए। अब 30 का इकाई अंक होता है 0, 0 में 4 का गुणा करेंगे आएगा 0, 0 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 0, 0 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 0, यानी कि जब सम में 0 तो इकाई का अंक भी 0। एक बात जान लो, इकाई के अंक में जहाँ कहीं भी जिस भी सवाल में आपको 5 और 2 इस तरीक़ा के सब नंबर दिख जाए तो मान लो उसका इकाई अंक डेफिनेटली 0 ही आने वाला, मतलब कि गुणा करने पर कहीं भी 0 मिल जाए तो उसका इकाई अंक 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 16 है 5 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 8 8 6 इस तरीके की संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताने हैं। ठीक है, हम पहले एक एक करके सारी संख्याओं को लिखते हैं, यानी कि 5 गुणा 2 6 गुणा 8 गुणा 8 6 गुणा 9 8 गुणा 2, सही लिख रहे ना, 8 8 6 9 8 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 1 और गुणा में 5। देखिए इन सभी संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, और हमें बताना इकाई का अंक। जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि यदि इकाई गुणा के सवाल में इकाई का अंक पूछा जाए और कहीं भी 5 और 2 दिख जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, करके देखते हैं, शुरुआत से करते हैं। 5 दूना 10, 10 में इकाई अंक 0, 0 में 6 का गुणा करेंगे 0, 8 में करेंगे 0, 0 में 8 का गुणा करेंगे 0, 6 में करेंगे उसमें भी 0, 0 का 9 में गुणा करेंगे तो भी 0, यानी कि इन सभी में हम 0 का गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर, यानी कि टोटल 0 ही आने वाला है, तो इकाई भी हमारा 0 ही आएगा, ऑप्शन सी।
अगला सवाल करते हैं। सवाल दे रखा 17, 15 गुणा 25 35 45 55। ठीक है, यानी कि 15 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 55। गुणनफल में इकाई का अंक बताने हैं हमें। ठीक है, देखिए हमें 55 गुणा 45 नहीं करना है, हमें क्या करना है, सभी के इकाई के अंक में गुणा करना है। ठीक है, 55 में इकाई का अंक 5, 45 में इकाई का अंक 5, यानी कि 55 25। अब 25 में 35 का गुणा नहीं करना, इकाई का अंक गुणा करना। 25 में इकाई का अंक 5, 5 में 5 का गुणा करोगे आएगा 55 25। फिर से 5, फिर से 5 में गुणा करेंगे आएगा 25, 5 में 5 में गुणा करेंगे आएगा 25, यानी कि इकाई का अंक हमारा 5 ही आने वाला है। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। देखिए जहाँ सवाल समझ में ना आए आप वीडियो रोक कर दोबारा बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 18। सवाल दे रखा 11 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 13 17 19 में इन सभी के गुणनफल में इकाई का अंक बताने हैं। ठीक है, देखिए सवाल हमारा दे रखा है 3 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 29 और 31। ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताने। अब 31 गुणा 29 गुणा 23 गुणा 19 गुणा 27 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 3 करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा। ठीक है, और होना भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इन सभी के इकाई के अंकों का आपस में गुणा कराएंगे। 31 में इकाई का अंक है 1, 1 का गुणा हम कराएंगे 9 में, तो 9 एकम 9। ठीक है, इंक बदलते हैं। अब 9 में 23 का गुणा नहीं करेंगे, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो आता है हमारा 9 3 27। 27 में इकाई का अंक 7, 27 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 7 63। 63 में इकाई का अंक 3, 3 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 3 21। 21 में इकाई का अंक 1, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9, यानी कि इकाई का अंक हमारा 9 आने वाला है, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 18। 18 डबल बार हो गया। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18। देखिए ये सवाल और ये सवाल डबल बार हो गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मान लो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वैसे तो लग चुका है सवाल, डबल बार हो गया है। अगला सवाल करते हैं। अच्छा अगला सवाल 19 नंबर। देखिए इस तरीक़ा के सवाल वो कॉपी करके लगा दिया है ताकि पावर वो चढ़ नहीं रही थी। ठीक है, देखिए इस वाले सवाल क्या करेंगे, 570 की पावर 2 प्लस 571 की पावर 2 प्लस 572 की पावर 2 प्लस 573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, चलो एक इस तरीके का सवाल थोड़ा एक साइड में समझ लेते हैं कि पावर का मतलब ऐसे क्या होता है। देखिए जैसे दे रखा है 570 की पावर 2, 1570 की पावर 2, यानी कि इसका मतलब होता है 1570 इंटू में 1570। ठीक है, अब बताना जीरो आ गई, जीरो में जीरो गुणा करेंगे कितना रहेगा, जीरो। अब 1571, इसी प्रकार 1571 गुणा 1571, 1572 यानी कि 1572 गुणा 1572, 1573 गुणा 1573। ठीक है, दो दो बार करने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सभी के इकाई का अंक ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 3 2 1 और 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 0 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। हमें क्या करना है, सभी के इकाई के अंक उठा लेना है और पावर कर देना है। ठीक है, अब बताना 3 की पावर 2 का मतलब होता है
3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3 आएगा, दो की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 1 की पावर 1 का मतलब होता है 1 गुणा 1, और 0 की पावर का मतलब होता है 0 गुणा 0। ठीक है, 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 प्लस 0 का 0 रह करेंगे, जोड़ देंगे, 9 4 होता है 13, 13 और 1 होता है 14, 14 में इकाई अंक आएगा 4, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। देखिए आप लोग कहेंगे कि 1571, 1572, 1573, भैया ने क्या किया कि इसमें सभी की पावर नहीं किया, वो सभी की पावर में करने की आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, और इस तरीका के सवाल हमने कोचिंग में अपनी क्लास में बच्चों को अच्छे समझा रखे हैं। ठीक है, तो क्लास वाले बच्चों को तो ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी नहीं, बाकी बाहर के बच्चों क्या है कि आपको इकाई के अंक में ही पावर चढ़ानी है, बाकी आपका सवाल सेम आने वाला है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। देखिए ये लास्ट सवाल है, और वैसे हम इस सवाल को कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों से कमेंट में पूछने वाले थे पर बता देते हैं। सवाल दे रखा 264 की पावर 102, 264 की पावर 103 में इकाई का अंक बताओ। देखिए पावर का मतलब होता है, इस साइड में समझ लेते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया कि 8 की पावर 4। ठीक है, तो इसका मतलब है 8 में 4 का गुणा गलत हो जाएगा, 8 का 8 बार गुणा, 8 का 4 बार गुणा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब हमारे सवाल में दे रखा 264 की पावर 102, यानी कि 264 का गुणा 102 बार तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, देखिए हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, सवाल दे रखा है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। ठीक है, पावर में 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें लास्ट के 2 नंबर में इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा 3 ही आएगा, और इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल 2 आने वाला है। ठीक है, अब हम 102 पावर की जगह पर बोल सकते हैं 2, 103 पावर की जगह बोल सकते हैं 3। ठीक है, अब ये हमारा सवाल बन के तैयार हो गया 264 की पावर 2 प्लस 264 की पावर 3। अब ये सवाल बन के तैयार हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, चाहे जितनी पावर दे रखी हूँ उन सभी की पावर में हमें 4 का भाग लगा देना है, और जितना शेष फल बचता है वही पावर लगा देना है, वही पावर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया 68 की पावर 68 में इकाई का अंक बताओ। अब 68 का गुणा 68 बार तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4 बचेगा 28, और 7 चौक 28, शेषफल 0, यानी कि ये 68 में हम 0 गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, इसका इकाई अंक हमारा 0 आएगा। जरा देख ले, इसी जगह पर हो जाता 75 की पावर 75। आप 75 का तो 75 बार गुणा कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 75 में 4 का भाग लगा देंगे, तो इसका शेषफल आएगा 4 एकम 4 बचेगा 3, 35, 8 चौक 32, यानी कि 3। अब हम 75 की पावर 3 से यदि हम सवाल लगाएंगे तो हमारा सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 75 गुणा 75 इतना करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, समझाने के लिए हमने इधर समझा दिया था, बताया था। ठीक, इसके आगे करते हैं सवाल को। अब बताना 264 की पावर 2, यानी कि 4 की पावर 2, यानी कि 4 गुणा 4 हम बोल सकते हैं, 4 गुणा 4
प्लस यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसमें इकाई अंक प्लस 4 चौको 16। अब बताना 64 और 16 और 64 दोनों का आपस में जोड़ देंगे, इकाई अंक जो आएगा आंसर आ जाएगा। 16 में इकाई अंक 6, 64 में इकाई अंक 4, 6 और 4 जोड़ेंगे आएगा 10, 10 में इकाई अंक आ जाएगा हमारा 0। एक बार इस सवाल को और समझते हैं। सवाल हमारा था 264 की पावर 2 प्लस 264 की पावर 3 में इकाई का अंक बताना था। अब 264 का हम 102 बार तो गुणा कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी संख्या बड़ी मिल जाए हमें करना है पावर में गुणा कर, पावर में 4 का भाग लगा देना है। ठीक है, जब भी हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे तो जो हमारा शेषफल बचता है बस उतने बार गुणा कर देंगे। जैसे कि 102 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 आएगा, 103 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 आएगा। अब हम बोल सकते हैं 264 की पावर 2 प्लस 264 की पावर 3। अब 264 गुणा 264 नहीं करना है, उसमें इकाई के अंक में 2 बार गुणा करना है, यानी कि 4 गुणा 4। अब इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें 4 का 3 बार गुणा कर देना, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64, 64 आ गए, 4 चौको 16। अब 16 और 64 को आपस में जोड़ देंगे, 16 64 ना जोड़ पाओ तो इकाई का अंक जोड़ना है, 6 4 10, 10 में इकाई का अंक होता है 0। ठीक है, यहाँ से क्लास हमारी होती है समाप्त। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने नवोदय की जो 2026-2027 में एग्ज़ाम देंगे जो भी आपके दोस्त, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।